64,442 करोड़ रुपया अनुमानित, जिसमें यदि तुलना 13-14 से करूंगा तो 58,547 की तुलना में 10% की वृद्धि। बजट का आकार के बारे में एक नजर। कुल आय 64,935 करोड़, कुल व्यय 65,113 करोड़। यदि कुल आय और व्यय को देखा जाए तो 18% की वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद, सकल जो वित्तीय घाटा है वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3% 6,836 करोड़ तक सीमित है, और ये किसी भी बजट के लिए बहुत अच्छे संकेत। इसमें क्षेत्रवार जो इन्वेस्टमेंट है, क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय में 39% की वृद्धि हुई है। आयोजना व्यय 39,500 करोड़, जिसमें 61%, और पूंजीगत व्यय में 11,000 करोड़ 17% की वृद्धि। 3 हमारे विशेष क्षेत्र हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में उप योजना का व्यय बजट का 36% और अनुसूचित जाति उप योजना में व्यय 12%। पॉपुलेशन के आधार पे एक किसी भी राज्य के लिए ये उस क्षेत्र में किए जाने वाला व्यय प्रतिशत की आबादी से छत्तीसगढ़ इसको मेंटेन करता है। विकास मूलक व्यय जीएसडीपी का 23%। ऋण भार 2015-16 के ऋण भार की सीमा 6,836 करोड़ और अब तक का कुल ऋण भार 30,613 करोड़। कुल ऋण भार जीएसडीपी के प्रतिशत में देखेंगे तो इसे 15%, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अभी तक सबसे कम। जो प्रमुख बिंदु, आपने पूरा बजट पढ़ा होगा, अगर प्रमुख बिंदु मैं आपको बताऊंगा। युवकों के लिए 6,100 करोड़ का युवा बजट, कौशल विकास के लिए 735 करोड़ का व्यय जो पिछले वर्ष से दुगना है। मुख्यमंत्री कौशल विकास के लिए 200 करोड़, 17 नए आईटीआई, 3 पॉलिटेक्निक, 4,000 सीटों के 80 कन्या छात्रावास। अधोसंरचना में एक लंबी छलांग 11,000 करोड़, जो गत वर्ष से 39% अधिक है। सड़कों के लिए 43% पिछले वर्ष से अधिक है। जितनी उम्मीदें लिखी गई मोदी जी ने चूर चूर कर दी थी, और बची खुची की 2,000 किलोमीटर की सड़कों का उन्नयन आगामी 3 सालों में किया जाएगा और 5,000 करोड़ की लागत की 300 किलोमीटर रेलवे कॉरिडोर का निर्माण भी होगा। रायपुर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर हो। नई उद्योग नीति और आईटी की नीति हमने घोषित की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, करों का सरलीकरण और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन। गरीब और वंचित वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए 5,000 करोड़। कृषि बजट में 26% की वृद्धि। टीबी मरीजों के लिए पोषण आहार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दर में 20% की वृद्धि। एग्रीकल्चर सेक्टर में सूक्ष्म सिंचाई योजना के प्रोत्साहन के लिए योजना। ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण में 158 करोड़। दलहन तिलहन के बीज उत्पादन पे 1,000 रुपया प्रति क्विंटल अनुदान। 180 नए कृषि सेवा केंद्र। एक नया कारखाना पंडरिया में। सिंचाई परियोजना हेतु 2,758 करोड़। कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युतीकरण हेतु 1,230 करोड़ और पंप के ऊर्जीकरण के लिए 185 करोड़। खाद्य सुरक्षा योजना को प्राथमिकता दी गई है, 4,700 करोड़। टीबी मरीज के उपचार के लिए पोषण प्रदान करने की योजना।
सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के पेंशन में 50 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि, 700 करोड़ का लाभ। असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल को 40 करोड़। मुख्यमंत्री आवासीय योजना में निम्न आय वर्ग के 50,000 के लिए 50,000 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 लाख की सब्सिडी। जिन 40,000 मकान की बात मैंने कही थी, उसमें ये लाभ निम्न आय वर्ग के और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इसमें 50 करोड़ की सब्सिडी और बीपीएल परिवार के लिए एकल बत्ती कनेक्शन 269 करोड़। महिला बाल विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को विस्तारित किया गया है। नोनी सुरक्षा योजना 80 करोड़, सबला कार्यक्रम 153 करोड़, महिला कोष ऋण 6 करोड़। 6 जिलों में महिला अपराध अनुसंधान की स्थापना। आईटीआई और पॉलिटेक्निक छात्राओं के लिए 23 कन्या छात्रावास की स्थापना। बजट की एक और घोषणा, मधुमेह पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क इंसुलिन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री बाल मधुमेह योजना। श्रवण बाधित बच्चों के लिए बाल श्रवण योजना। कुपोषित बच्चों के लिए फुलवारी योजना अंतर्गत 30 करोड़ और आंगनवाड़ी में पूरक पोषण आहार हेतु 506 करोड़ और एकीकृत बाल विकास हेतु 601 करोड़। यूथ के लिए दुर्ग में नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना। बस्तर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में आदर्श आवासीय महाविद्यालय की स्थापना। 36 महाविद्यालय में नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। अंबिकापुर, राजनांदगांव में चिकित्सा महाविद्यालय हेतु 79 करोड़। महाविद्यालय में निःशुल्क वाईफाई सुविधा हेतु राशि का प्रावधान। 17 नवीन आईटीआई, 3 नवीन पॉलिटेक्निक। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल 15 करोड़। लाइवलीहुड कॉलेज के भवन छात्रावास हेतु 75 करोड़ और युवा महोत्सव के लिए 12 करोड़। कांकेर में प्रयास विद्यालय की स्थापना। पोटा केबिन में आवासीय विद्यालयों की 1655 सीट की वृद्धि। 500 आश्रम और छात्रावास में शौचालय का निर्माण। शिष्यवृत्ति भोजन सहाय की राशि तथा क्रीड़ा प्रशिक्षण में पोषण आहार में वृद्धि। 25 पूर्व माध्यमिक शाला और 20 हाई स्कूल का उन्नयन। 15 ग्रामीण सामूहिक नल जल योजना। महत्वपूर्ण योजना अधोसंरचना के निर्माण में छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम का गठन। इसके माध्यम से निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु वातावरण का निर्माण। सड़क के निर्माण हेतु 5,183 करोड़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में टोल और एन्युटी के माध्यम से